जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी और समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि आज मैं वशीकरण के ऊपर कुछ ऐसे गूढ़ बातें बताऊँगा, ऐसे अपने अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे तथ्य बताऊँगा कि आप उसे सच्चाई को जान पाएंगे कि वास्तव में क्या वशीकरण होता है या नहीं होता है, और इसका प्रभाव क्या सामने वाले के ऊपर पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि आप भी अपने घर बैठे किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा कि जिस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने घर बैठे जिसको चाहें उसको अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। बात करते हैं वशीकरण को लेकर के। आजकल मैं YouTube चैनल पर इतने देख रहा हूं कि लोग वशीकरण के नए नए तरीके बताते रहते हैं, वशीकरण के नए नए ऐसे पाठ पढ़ाते रहते हैं और वशीकरण के इतने सारे तरीके बताते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनगिनत वीडियो है, लेकिन आज मैं आपको गुड़ बात बता रहा हूँ कि ये सारे वीडियोज़ जितने लोग बैठे हैं, चाहे पॉडकास्ट में बैठे हों, चाहे खुद के अपने अनुभव को लेकर बैठे हों, सब के सब आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपसे सिर्फ पैसा लूटते हैं। ऐसा कोई कार्य करने वाला नहीं है यूट्यूब चैनल पर। कोई कहता है कि मैं मोहिनी क्रिया लगा करके किसी को भी बस में कर देता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कोई कहता है कि मैं मोहिनी चला करके किसी को भी अपने वश में कर लेता हूँ। मेरे पास मोहिनी मंत्र है, मैं जिसको चाहूँ उसको यूँ वश में कर लूँ। उसके बाद से कोई कहता है चैनल पर आप बस फ़ोटो दे दीजिए, फ़ोटो पर मैं अभी उसे देखिए वश में आपके कर दूँगा। तीसरा कहता है कि आप सिर्फ उसके पैर का धूल लेकर आ जाइए। कोई कहता है उसका बाल लेकर आ जाइए। कोई कहता है कि नहीं उसके वस्त्र लेकर आ जाइए। मतलब सब लोग अलग अलग अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं और सब लोग अपने अपने तौर तरीके को लेकर के प्रस्तुत हो चुके हैं। लेकिन वास्तव में ये है, सत्यता ये है कि इन सब चीज़ों से कोई रत्ती बराबर भी वशीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, एक मूर्ख बनाने का तरीका है। और मैं आपको बता दूँ कि वशीकरण करना कौन चाहता है। ध्यान से समझिएगा, वशीकरण चाहता कौन है करना। वशीकरण सिर्फ आज के ज़माने में मैं जितना देखता हूँ, सिर्फ एक लड़का एक लड़की के पीछे भागता है उसका वशीकरण के लिए, या लड़की लड़के के पीछे भाग रही है उसके वशीकरण के लिए, बस। और कोई दूसरा इसमें ज़्यादा करके लोग नहीं है। वशीकरण बस इन्हीं दोनों के बीच में चल रहा है। उसको बस में कर दो, चाहे वो कहती है इसको बस में कर दो। और बहुत सारे कम मैटर आते हैं कि जो कहते हैं मेरे परिवार में मेरी सास को कर दो, मेरे ससुर को कर दो, इनको कर दो, उनको कर दो। ऐसे मैटर बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मैटर इन्हीं लोगों के आते हैं, यानी प्रेम प्रसंग वाले। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैं उनको बहुत सच्चाई से बताता हूँ और वो लोग समझ भी जाते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अघोरी तांत्रिक हूँ, मैं अघोर विद्या चला करके तंत्र करूँगा और ऐसा वशीकरण करूँगा कि किसी के भी काटे वो तंत्र कटेगा ही नहीं, वो जिसको तुम चाहोगे वही तुम्हारे बस में हो जाएगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है प्रभु, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति मिले खेती लाइन के, यानी थोड़ा वो भी तंत्र के जानकार हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत सारी क्रियाएं करता हूँ, यानी वश वगैरह में करना होता है किसी को तो वशीकरण इत्यादि भी कर देता हूँ। तो मैं उनके बारे में जानता था और उनके बच्चों के बारे में भी मैं जानता था। तो जब सारी बातें ख़त्म हो गई और दो लोग उठ करके जो बैठे थे वो चले गए, तो मैंने उनसे पूछा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, जो भी आपने कहा अपने अनुभव के आधार पर वो बात ठीक है, सुनने योग्य है और मैं उसे सुना भी। एक बात बताइए, आपका जो लड़का है वो इतना नशेड़ी है, वो आपकी बात नहीं मानता है। देखिए, जो मेरी बात है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनसे पूछा और उनसे कहा कि आपका लड़का इतना नशेड़ी है और आपके बस में नहीं है, यानी आपकी बात नहीं मानता, पढ़ता भी नहीं है और ना ही वो कोई काम करता है। तो आप ये बताइए, जो वशीकरण आप दुनिया को बताते हैं, सबको बताते हैं, सबके लिए करते हैं, तो क्या ये वशीकरण आप अपने बेटे के लिए नहीं किए कि मतलब वो तुम्हारी बात मान जाए या मम्मी की बात मान जाए, परिवार की बात माने, या आप ही की बात मान करके आप जैसा कहते हैं वैसा करे? तो हंसने लगे, बोले अरे महाराज कहाँ ये सब होता है, क्या बताऊँ मैं आपको, कमाने खाने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। देखिए, वो सच्चाई बताएं, ठीक है। तो मैंने ये भी पूछा कि कितना % काम करता है वशीकरण। जब तक वो 2-4 लोग थे तब तक तो कह रहे थे कि पूरा काम करेगा। जब वो चले गए, हम और वो थे बस, तो 10-15 मिनट समय बचा। तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, ये सब कहाँ होता है, ये तो सब कमाने खाने का एक धंधा, एक अपना एक चक्र है, कुचक्र आदमी रचता है, 2 पैसे आते हैं। सच्चाई ये है
कि वास्तव में इस तरह का कोई कार्य नहीं होता। वो बोले कि अगर होता तो मैं अपने बेटे पे ही नहीं करता, मेरी बात ही नहीं मानता, नशेड़ी है एक नंबर का, तो और ना कोई काम करता है, कहीं भी भेजता हूँ तो जाता ही नहीं है। तो देखो सच्चाई बताएं। और मैंने भी बहुत सारे लोगों के पास जब मैं बैठा गया, और कई सारे लड़के लड़कियां मुझे जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि उसको वश में कर दो। अभी मेरे पास बम्बई से फ़ोन आया था, वो समलैंगिक थे, लड़का जो था, ठीक है, वो लड़का डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा था, और वो क्या बोल रहा है कि मेरा जिससे अफेयर है, यानी जो लड़का था उसके जीवन में कोई और आ गया और मुझे छोड़ करके वो चला गया, तो कुछ ऐसा वशीकरण इत्यादि कर दीजिए ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, मैंने बोला कौन आ जाए, लड़की का नाम, तो बोला लड़की नहीं, वो भी लड़का है, हम दोनों गे हैं। ठीक है, ऐसा बताया, वो गे बताया। तो हम तो 2 मिनट के लिए मेरा माथा यहाँ से हिलने लगा। मैंने बोला अरे विधाता, क्या ये मूर्खता है। ठीक है, कैसे कैसे लोगों की मति मारी गई है। सच्चाई ये है कि भैया, मैंने उसे समझाया ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई लफड़े में मत फंसो। वो बोला कि बम्बई के बहुत सारे जगहों पर मैं गया, बहुत सारे मुस्लिम लोगों के पास गया तंत्र ये वशीकरण कराने के लिए। पहले तो लोग बोले 21 दिन में यूँ आ जाएगा, कोई बोला 11 दिन में आ जाएगा, किसी ने बोला बस तुम इंतज़ार करो 40 से 50 घंटे के अंदर में उसी का फ़ोन आएगा तुम्हारे पास। और बोला कि आज 5 महीना 6 महीना हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसकी कही हुई बात है। मैं बम्बई के आसपास वो लोकल जो भी जिनको जानता होगा या चाहे कोई बताया होगा, किसी के माध्यम से जा करके उन लोगों से संपर्क किया और वास्तव में उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मेरा वीडियो गया होगा, तो उसमें जब वो मेरे से संपर्क किया तो मैंने उसको सच्चाई बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा कोई वशीकरण नहीं होता है, तुम लूटे जाओगे, छले जाओगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो बोला कि पैसा तो बहुत मैंने लुटा दिया उसके चक्कर में, हुआ कुछ नहीं। मैंने बोला कहीं से कुछ नहीं होगा, मैं भी नहीं कर पाऊँगा, ये सिर्फ मिथ्या है और झूठ है। तो उसको मैंने बात बताया। तो आप लोगों को भी मैं ये बात साझा करना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई वशीकरण, जो लोग सोचते हैं कि मैं कहीं जा करके वशीकरण करा लूँगा किसी से के पास जा करके खिला पिला करके वश में कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वशीकरण होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको एक मंत्र, मूल मंत्र बता रहा हूँ कि आप अभी वशीकरण कैसे किसी को कर पाएंगे, कैसे किसी को वश में कर पाएंगे, और मैं ये चमत्कारिक प्रयोग बताऊँगा आपको। ठीक है, और तंत्र में यानी षटकर्म में, तंत्र में ये प्रयोग होता है वशीकरण का। लेकिन जितने लोग को आप देख रहे हो ना, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। इन लोगों के पास उस षटकर्म का एक भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जिससे वो वशीकरण कर ले। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सरल वाणी, मीठी वाणी और विनम्र वाणी के माध्यम से आप जिसको चाहें उसको वश में कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी सुन लीजिए। वशीकरण जो षटकर्म के माध्यम के अंतर्गत आता है, यानी षटकर्म के अंतर्गत आता है, और वशीकरण उस माध्यम से जो करने की विधि होती है वास्तव में वह एक क्रिया के साथ होती है। ऐसे वशीकरण नहीं होता कि आप फ़ोटो लेकर आए और हम कुछ भी कर देंगे और उसका फ़ोटो से वो हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ जो रहते हैं वो और हम एक जगह काम करने गए थे और उनका नई शादी हुई थी, और उस शादी में जो 2-3 साल पहले इंगेजमेंट हुआ, सब लोग अच्छा था और लड़का भी अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी, सब लोग अच्छे थे, बात विचार बहुत अच्छा था। लड़का हमेशा लड़की के घर आता जाता भी था, खाना पीना, उठना बैठना, घूमने फिरने भी जाते थे। माँ बाप सोचे कि जब इनका तालमेल अच्छा होगा तो हम शादी कर देंगे। 2 साल तक सब कुछ अच्छा रहा, शादी की डेट फिक्स हुई, विवाह हो गया। लेकिन विवाह के मात्र 7-8 महीने बाद ही उसका स्वभाव सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ उसके विचार बदलने लगे। उसी लड़की को वो मारने लगा, उसे धिक्कार देता, उसे डांट देता, कभी थप्पड़ मार देता, कभी गाली दे देता, साथ में भी नहीं रहता, साथ में भी बिस्तर पे भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसी घर वाले लोग प्रॉपर्टी को लेकर के उसके दोनों के बीच में दरार पैदा कर दिए थे, यही कारण था। तो जब ये सब बात हुआ तो मेरे पास जब ये खबर आई तो हम लोग वहाँ पर गए। तो 2-2.5 घंटे की प्रक्रिया होती है वशीकरण की। लेकिन उस वशीकरण में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप उसका फ़ोटो लेंगे या उसका कुछ भी दे देंगे तो उससे वशीकरण हो जाएगा। उन दोनों को साथ रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब हम उनसे पूछें कि भाई ठीक है, आपके हाथ का नहीं कुछ खाता पीता है, चाहे नहीं बात करता है, तो एक बात और बताइए, क्या कभी आप पानी वानी देते हो? कह रहे नहीं, जब गुस्सा ज़्यादा रहता है तो कुछ नहीं खाता पीता है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है और मैं कुछ खाना लगा देती हूँ तो खा लेता है। हमने उनसे कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपके हाथ का कभी कभी तो खाता है। उसके बाद से हमने उनको बताया कि आपको उसके साथ कैसे स्वभाव में रहना है, और दिन को अगर वो रात कहे तो आपको भी रात कहनी है, और रात को अगर दिन कहे तो आपको भी दिन कहना है। इस बात को सदा ध्यान रखिए। दूसरी बात, मैंने उनको कुछ क्रिया करके दिया, कुछ हम सामान तैयार करके उन्हीं के घर पे 2-2.5 घंटे का प्रक्रिया था, वो करके हमने उनको करके दिया, और वो जब प्रयोग में ले आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे वो आदमी उनके वशीभूत होने लगा, यानी उनकी बात मानने लगा, उनके हर बात को मानने लगा, गुस्सा उससे दूर होने लग गई।
तो पति पत्नी की बात थी तो हमने ये क्रिया किया। ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए कार्य करता हूँ और सबके लिए मैं जा पाऊँगा और सबके लिए मैं कर पाऊँगा, क्योंकि इस क्रिया में भी बहुत कॉस्ट गिरते हैं और आना जाना सब कुछ एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ऐसी अगर कोई आपको कहे कि आप फ़ोटो दे दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप उसके पैर का धूल मिट्टी ला के दे दीजिए, अरे भैया ऐसा नहीं कुछ होता है। ऐसा होता तो बड़ी मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें दावा करते हैं, और जब काम कर देते हैं, आप पैसा दे देते हैं, तो उसके बाद से जब कार्य नहीं होता है और जब आप उनके पीछे पड़ जाते हैं तो कन्नी काट लेते हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे। फ़ोन अगर उठाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि ऐसा है, हमने तो अपना काम कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा भगवान पे विश्वास रखो। फिर कह देते हैं कि नहीं नहीं होगा, कुछ दिन धीरज रखो। फिर काफ़ी बार हो जाएगा तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, फिर या तो आप ही करना बंद कर देंगे, फिर आप दूसरा कोई पकड़ लेंगे। यही होता है एक्चुअल में, यही सत्यता है, यही सत्य है, हकीकत जान लीजिए, ठीक है। पॉडकास्ट पे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, नहीं होता है वशीकरण तो होता है, हाँ, पर करना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये प्रकृति के खिलाफ गलत है, लेकिन करना भी चाहिए क्योंकि पति पत्नी के बीच में कर देना चाहिए, ठीक है। लड़का लड़की वाले मेरे पास बहुत केस आते हैं, ऐसी लंबी लंबी बातें करती हुई औरतें मिलती हैं, ठीक है, फ़ोटो से, उसके नाखून से, उसके बाल से, अरे ला मैं तेरे को अपना नाखून बाल जो कहेगी सब दे दूंगा, ठीक है, तू करके दिखा। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब जिसका माइंड शार्प होता है, जिसका माइंड बहुत तेज होता है और जिसका विल पावर और जो ऊर्जा है शरीर का वो मजबूत होता है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कहीं कुछ नहीं होता, मत जाइए इनके पीछे। आपका पैसा रुपया पता चलेगा आप ही को अपने बस में करके और अपनी कामना पूर्ति करके आपको रफा दफा करके कह देगा रास्ता नापो अपना, ठीक है। हकीकत ये है, ठीक है। ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव में आता है ये सब, और बहुत सारे लोग जो अपने चैनल पर बता रहे हैं उनको मैं जानता हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का पैसा न बर्बाद हो। इस तरह से आप लोग दुखी मत होइए, ध्यान से मेरी बात को समझिए, वशीकरण के चक्कर में मत पड़िए। होता है ये सत्य है, लेकिन करने वाला 100 में से 1% होगा, और वो ये YouTube चैनल पर ये सब मिलेंगे नहीं आपको। हकीकत सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, गारंटी के साथ, ठीक है। अगर वशीकरण होता तो ये लोग मोटा पैसे देते हैं, और आज सत्ता में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सब कराने वाले। कहीं कुछ नहीं होता है, निगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, वशीकरण भी होता है, मारण मोहन सम्मोहन सब होता है, षटकर्म में सब होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें, मुंडमाला नकली 20 रुपये का पहन के गले में और भभूति त्रिपुंड ऐसे लगा करके सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, ठीक है। तो आप ऐसे बेवकूफ़ बनने से बचिए। मेरा काम है आप लोगों को आग्रह यही करता हूं कि आगाह करना, और आप लोग सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपका धन और पैसा रुपया बर्बाद होने से बचे रहेगा, कि जिसके ऊपर आप वशीकरण कराने जा रहे हो किसी के पास, वो आपको ही उल्टे लपेटे में ले लेगा, ठीक है। पता चलेगा आप उसको पैसे पे पैसे देते रहोगे। ऐसा भी बहुत केस आता है मेरे पास। तो ध्यान से, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। किसी से प्रेम से बात करना सीख जाइए, देखिए वो आपके वशीभूत ना हो जाए तब कहिए, ठीक है। काजल लगाने से, सुरमा लगाने से और भभूति चंदन लपेटने से, फोटो चिपकाने से, इत्र लगाने से, ठीक है, इससे और पैर की मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर उठाने से कोई आपके बस में नहीं होने वाला। सिर्फ ये धूर्त वाली बातें हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई परेशान हो, कोई भी फंसे इधर उधर के चक्कर में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया हुआ इन सब बातों से आप सजग, सतर्क और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। किसी भी प्रकार से अगर तंत्र से संबंधित आपकी समस्या है तो आप हमारे दिए हुए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मिले आपके आसपास में तो सर्वप्रथम वहाँ दिखाएं, अन्यथा मुझसे संपर्क करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।